नमस्कार साथियों साथियों आज त्रिपुरा राज्य की सुनवाई हुई टेट के मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों जज कौन थे? जज थे वही दत्ता साहब जिन्होंने सभी शिक्षकों को टेट का आदेश दिया है। साथियों आज जो त्रिपुरा राज्य की सुनवाई होनी थी उससे लग रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी इन लोगों को जो याची बने हैं, याची हैं सजल देव को अगर राहत दे दी तो यहाँ पर जितने भी 55 लाख 60 लाख जो टेट पीड़ित हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उनको फायदा पहुंचेगा। जी हाँ, यही दीपांकर दत्ता हैं जिनको पुनः विचार याचिका डाली गई। इन्हीं के लिए इन्होंने ही 1 सितंबर को आदेश दिया था कि सभी शिक्षक टेट करेंगे। दोस्तों अभी भी मेरे ये रोए खड़े से भाई साहब झन्ना उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, टेट पीड़ितों के लिए ये बहुत बड़ा झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर ऐसा क्या मैटर कर दिया? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये टेट जो याचिका त्रिपुरा राज्य की है, ये जो याची जो गए हैं साथियों, वो दोस्तों आज ही उसमें फैसला हो जाता। जी हाँ साथियों, और याचियों को पनिशमेंट मिल जाता। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य जीते जाता। आखिर मैटर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये माने चलिएगा त्रिपुरा राज्य का जो मैटर है वो सभी लोगों से जुड़ा है। ये टेट वाले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी को टेट करना है। झन्ने उड़ गए दोस्तों। आज याची बेचारे रो पड़े, हाथ जोड़ पड़े, याचियों के वकील हाथ जोड़ पड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने और भीख मांगने लगे कि मुझे सर नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दीजिए, नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दीजिए। तो बड़े मुश्किल से दोस्तों दीपांकर दत्ता जी ने उनको नेक्स्ट डेट दी है, 19 तारीख दी है। जी हाँ साथियों, 19 तारीख दी गई है। आखिर मैटर क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा मैटर हो गया दोस्तों और यहाँ पर लोगों के लकीरें आ गई हैं दोस्तों। और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या हुआ, तो मैंने फौरन वीडियो नहीं बनाया। सबसे पहले मैंने इंक्वायरी करी है, मेरे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कुछ मित्र हैं उनसे मैंने जानकारी ली है, केस का स्टेटस लिया है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि आखिर आज कोर्ट रूम में क्या हुआ है, किस तरीके से बवाल मचा है। तो दोस्तों अब साथियों मैटर क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। ये आखिर मैटर क्या है, ये सजल देव कौन है और ये त्रिपुरा राज्य, इनमें आपस में लड़ाई क्यों हो रही है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। यार सभी लोग मेरे ही वीडियो का इंतजार करते हैं, सही और सटीक जानकारी सिर्फ मैं लाता हूँ, मेरे चैनल पर ही पहले आएगी। काफी लोग वीडियो मेरा कॉपी करते हैं तो करने दीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो सजल देव है ये संविदा कर्मी है, शिक्षक है संविदा कर्मी। और वहां पर पॉलिसी चलती है त्रिपुरा राज्य में। क्या पॉलिसी है? पॉलिसी ये है कि अगर कोई 5 साल नौकरी कर लेता है तो वह रेगुलर बन जाता है। सरकार की ऐसी पॉलिसी है। तो साथियों हुआ क्या है कि त्रिपुरा राज्य ने कह दिया कि हम रेगुलर तब करेंगे जब आप टेट होगे। यहाँ साथियों तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वह टेट नहीं देना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि त्रिपुरा राज्य का जो टेट है वो यूपी से भी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, आईएएस लेवल से भी ज़्यादा हार्ड है। सी टेट भी दोस्तों, सी टेट भी वो निकाल नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि वो उन्होंने दिया भी होगा लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में दोस्तों वो लोग सिंगल बेंच में गए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में गए और सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि इनको रेगुलर किया जाए और बिना टेट के किया जाए। इस पर दोस्तों त्रिपुरा राज्य नहीं मानी। उसके बाद वही लोग फिर से डबल बेंच में गए। डबल बेंच में दोस्तों रिट डाली गई। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने कह दिया सर हम क्या करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि बिना टेट के कोई भी भर्ती नहीं होगी, ना ही कोई प्रमोशन होगा। तो साथियों यहाँ पर हाई कोर्ट भी बेचारी अब क्या करें, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनकी भर्ती की जाए, वो बिना टेट के साथ की जाए। अब साथियों हुआ क्या, जब राज्य सरकार नहीं मानी, त्रिपुरा राज्य ने कह दिया 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसलिए हम बिना टेट के कोई भर्ती नहीं करेंगे। तो चूंकि वो रेगुलर तब होंगे जब वह टेट कर लेंगे। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा राज्य चली गई। त्रिपुरा राज्य है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसने पिटीशन डाल दी इस आदेश के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है बिना टेट के इनको रेगुलर कीजिए। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वो चली गई और यही दोस्तों यही डाली गई है याचिका इसी को लेकर। यहाँ साथियों इसलिए द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैटर ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आज सुनवाई हुई। सुनवाई में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको टेट कर लीजिए, टेट में क्या दिक्कत है। और उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि
देखिएगा त्रिपुरा केस में आज सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट सुनवाई हुई, सिर्फ 5 मिनट हुई। देखिएगा सिर्फ 5 मिनट। जज ने कहा, जज साहब ने कह दिया हमने 2 वर्ष का समय दिया है, आप लोगों को 2 वर्ष का समय दिया है। फिर प्रभावितों की तरफ से निवेदन करने पर 19 सितंबर को सुनवाई की डेट दे दी है। तो यहाँ पर दोस्तों जज साहब ने टिप्पणी कर दी कि हमने 2 साल का टाइम दिया, आप टेट कीजिएगा। अगर आप टेट कर लोगे तो आपकी नियुक्ति है, वरना ये रिट दोस्तों खारिज हो गई होती। लेकिन वो लोग हाथ पैर जोड़ने लगे, सर आगे की डेट दे दीजिए, हम कुछ और एविडेंस लाएंगे, ये वो करेंगे। तो कोर्ट ने दोस्तों डेट दे दी। अब 19/11/2025 की जो इनकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, वो आफ्टर लंच होगी, लंच के बाद होगी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना सरकार भी अब दोस्तों जाग चुकी है। तेलंगाना सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जी हाँ साथियों, यानी कि काफ़ी अब सरकारें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने लगी हैं। क्या तेलंगाना में अगले साल चुनाव हैं? जैसे पश्चिम बंगाल ने कहा है हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2024 में इलेक्शन है दोस्तों। इसलिए मुझे लग रहा है कि सिंपैथी वोट पाने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है, वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। अब तेलंगाना भी आ चुका है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, तेलंगाना वर्सेज अंजुमन इसादे टैलेंट ट्रस्ट एंड ऑर्स। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ ये डेट दी है। देखिएगा 12/10/2025 और 1:11 PM पर दोस्तों ये की गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, याचिकाकर्ता कौन है? तेलंगाना स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ये याचिकाकर्ता है तेलंगाना सरकार। और प्रतिवादी कौन है? आजाद एजुकेशनल सोसाइटी समाज के प्रमुख। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने भी, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि उन्होंने भी ये दायर कर दी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज की सुनवाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, इससे दोस्तों लग रहा है कि दत्तार जी नहीं मानेंगे। जी हाँ साथियों, और यहाँ तक दोस्तों मुझे लग रहा है अगर राज्य सरकार ने सही से कुछ नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर संभावना नहीं है कि वो खारिज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो राज्य सरकार एनसीटी पर अपना प्रेशर बनाए। जी हाँ साथियों, आप सीधी सी बात आप जान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब ये दोस्तों कानूनी लड़ाई तो चलेगी, लेकिन दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, आप सीधा सा राज्य सरकार केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाए। क्योंकि जो एनसीटी ही जो कानून है 2018 में जो संशोधन है, बस वही आड़े तो आ रहा है दोस्तों। अगर वो सुधर जाए या रद्द कर दिया जाए तो दोस्तों फिर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।